हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 6 से लेके 12 जून तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि ये हफ्ते की आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है और हिडन पोजीशन में आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और अगर आप लोग डेली टैरो डेली अपनी एनर्जी चेक करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर जाके आप अपनी डेली रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके अपनी एनर्जी चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ओके, गाइस में भी शायद हो सकता है कि अगर किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, या फिर लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, पहले ब्रेकअप हो गया था या फिर कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो गाइस इस हफ्ते आपकी लाइफ में लव आता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड बढ़ रहा है। ओके, लव लाइफ के लिए बोलूँगी तो, अदरवाइज अगर लव लाइफ में कोई दूरियाँ हो गई थी, तो अगर कुछ ना कुछ सिनारियो गड़बड़ चल रही थी, तो लव उनकी लाइफ में आ रहा है। लव लाइफ में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, और इन जनरली गाइस ये भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपने ड्रीम, गोल या फिर जो भी आपके सपने हैं, ओके, जिससे भी आप प्यार करते हो, ओके, जो भी आपने माइंड में बिठा के रखा हुआ है, मे भी शायद हो सकता है कि पहले आपके लाइफ में वो फुलफिल ना हुआ हो। ओके, तो वो नेगेटिव पैटर्न को आप दूर कर रहे हो, ताकि आप अपने डिज़ायर को, अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ो। ओके, एक्शन लो में भी शायद कुछ लोग हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 47 एंड 38, ओके, 47, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 38, 8, 9, 10, 11, ओके, मास्टर नंबर है 11 एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ this is the cycle change, just like negativities to positivity, day to night. okay, अगर आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी तो अच्छी हो जाएगी आपकी सिचुएशन। एंड कुछ लोग हो सकता है कि म्यूजिक पे भी थोड़ा ध्यान दे ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए बोल के। ओके, एंड सी रिलेशनशिप आर अबाउट टू बैलेंस। आप लोगों के कोई भी कनेक्शन थी ना एडीज़ रिलेशनशिप के प्रति, अगर कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, तो वो रिलेशनशिप बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ओके, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है और आप एक दूसरे के प्रति टाइम स्पेंड करें। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये ज़रूर नहीं कि लव लाइफ में ही सिर्फ हो, माँ बेटे का रिलेशनशिप या फिर कुछ भी। ओके, एंड एंजल सेज वी केयर अबाउट यू, वी वांट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। में भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने आपके ड्रीम, डिजायर या फिर लव लाइफ के प्रति। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपका ख्याल रख रहे हैं, बट आपको अपना ख्याल रखना चाहिए पहले। ओके, अपने डिजायर गोल तक पहुंचने से पहले। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ये गोल डिजायर हो कि नहीं मुझे घर बनाना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे, टायर्डनेस हो रहे, अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो गाइज यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, और जो भी आपके डिजायर गोल हैं यूनिवर्स उनका ख्याल रखेंगे। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है एरीज, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, जो साइकिल बोलते हैं ना, नेगेटिविटी की साइकिल, वो चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी में बदल रही है। ओके, या इमोशनली अगर रोलर कोस्टर चल रहा था तो यू फील काम, अगर रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनबन चल रही थी, रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, बट आपको अपना ख्याल रखते हुए सारी चीज़ों को हैंडल करना है इस हफ्ते। ओके, दिस इज़ योर मैसेज, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर। बताइए प्लीज़ एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हफ्ते के लिए।
what's the energy for in this week? Okay, what else? Okay, let's see. सी 4 ऑफ मटेरियल, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके पास में प्रेजेंटली है, मनी हो, स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप हो, उसको आप ना संभाल के रखते हुए दिख रहे हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको आप ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो। या अगर आपकी ये सिक्योरिटी है तो संभाल के रखना इज़ बेटर, बट अगर नेगेटिव पैटर्न है तो गाइस लेट गो कीजिएगा। ओके, लेट गो कीजिएगा ताकि आपके लिए ये स्टेबिलिटी के डोर ओपन हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप नाइट ऑफ वॉइस का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन लेते हुए दिखते हैं, जो भी मे बी शायद नेगेटिव पैटर्न के प्रति, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव पर्सन के प्रति एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ये एक्शन इनर एक्शन हो सकता है या फिर आउटर एक्शन हो सकता है। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड सी बिकॉज दे सो मच बर्डन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप काम करते करते थक रहे हो, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो मच बर्डन, सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच नेगेटिव पैटर्न। ओके, अपने घर के प्रति या फिर मनी के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कैसे मैनेज करना है। जो भी आपके लाइफ में ये बर्डन है, ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। एंड 2 ऑफ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस, यूज योर इंट्यूशन। ओके, जो भी आपकी ये मटेरियल थिंग है, जो भी आपके लाइफ में ये मटेरियल थिंग आपके लिए मायने रखती है, यूज योर इंट्यूशन। एंड दिस इज़ द अननोन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, तो चूज़ वाइजली ये मटेरियल थिंग के प्रति। ओके, जॉब के लिए, मनी वाइज या फिर बिजनेस वाइज या ग्रोथ करने वाइज। ओके, चॉइसेस हैं तो चूज़ वाइजली, इंट्यूशन को, अपने सूझबूझ को यूज़ कीजिएगा। यूर इन द राइट पाथ एरीज। ओके, सी हियर इज़ द मून। मे भी शायद हो सकता है कि डार्क पीरियड से आप बाहर निकल आओ, ये जो भी आपके मटेरियल तंगी चल रही है उसके प्रति। ओके, बिकॉज सी आई टोल्ड यू ना, मटेरियल तंगी तो चली रही है। वैसे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, कॉन्फिडेंट की कमी, मनी की कमी, होम लाइफ, किसी का घर ना हो उसकी कमी, पर्सन की कमी। दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग। में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग ये जो भी कमी है उसके प्रति आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, सी डार्क पीरियड, जैसे कि मैंने पहले कहा कि नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। डार्क पीरियड में जो भी आपकी कमी है, कॉन्फिडेंट की भी कमी है, तो आप में भी शायद कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे हो कि नहीं, मुझे उस पर एक्शन लेना है और मुझे जो भी मेरी लाइफ में एक कमी है उसको मुझे पूरा करना है बोल के में भी शायद कुछ लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, कैन यू बिलीव इट? सी दिस इज़ योर बर्डन। ओके, दिस इज योर 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो मच बर्डन, सो मच ऑब्स्टिकल। ये बर्डन ख़त्म होके यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, बिकॉज दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी, फ्रेश एनर्जी है अपनी लाइफ में। जो भी ये कमी है उसको क्रिएट करने के लिए, मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज, घर वाइज। ओके, यू इस हफ्ते आपकी लाइफ में पैशनेट न्यू स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप विजन आप देख पाओगे कि नहीं, मेरी लाइफ में ये बर्डन ख़त्म हो रहा है और मैं फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ बोल के। ओके, या इस हफ्ते अगर अभी तक आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी कमी है उस पर आप एक्शन लोगे। कॉन्फिडेंट की भी कमी है तो कॉन्फिडेंट गैदर करने की कोशिश करोगे, फ्रेश तरीके से अपनी सिचुएशन को देखोगे और जो भी बर्डन है उस पे काम करने की कोशिश करोगे, ताकि आपकी लाइफ में एक विजन क्लियर हो और फ्रेश तरीके से आप उस रास्ते पे चलो। ओके, एंड चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में। मे भी शायद कुछ लोग चॉइस उस पर काम नहीं कर रहे, तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए एरीज? वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, अच्छा है। ये बाहर हो सकता है, घर का हो, रिलेशनशिप का हो, कुछ भी हो सकता है।
Just like that, this is reverse. Maybe शायद you're dealing with Geminis, okay? बस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी है आप लोगों के बीच में, ओके? चॉइसेस, इसमें भी चॉइसेस है, सी इसमें भी चॉइसेस है। तो गाइस कॉन्फिडेंट रखिए और चूज़ कीजिए और लाइफ आगे बढ़िए, ओके? देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों की लाइफ में। अगर कम्युनिकेशन कनेक्शन वाइज अगर कहीं ना कहीं दूरी आ गई थी तो कनेक्ट होइए और मूव ऑन होइए, ओके? राइज अप होइए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके? चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में। मे बी शायद कुछ लोग चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं अपने डार्क पीरियड के कारण या फिर नॉट क्लैरिटी के कारण। लीजिए, आगे बढ़िए। देयर इज़ द अननोन, यू आर इन द राइट पाथ, ओके? जो जिस भी एरिया में आपके ड्रीम है, सपने हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ में गाइस एक्शन लीजिए, ओके? व्हाट्स द आउटकम? सी आउटकम कितना अच्छा है। 3 ऑफ कप का कार्ड है, ओके? दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। अगर आप एक्शन लेते हो तो सेलिब्रेशन हो रहा है। ये कनेक्शन के प्रति, लोगों के प्रति बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। लोगों से मिलके काम कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, इमोशनल तौर से यू लुक गुड, ओके? 3 ऑफ कप का कार्ड है बिकॉज एंड 9 ऑफ कप एंड सी दिस इज़ द इमोशनल तौर से यू लुक गुड। यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर आप खुश हो, ओके? कनेक्ट होके सोशल नेटवर्किंग के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, कहीं पर भी। एंड एक और बात बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। मे भी शायद हो सकता है आपकी जो भी विशेष है इस हफ्ते वो आपको लगे कि नहीं हो रहा है बोल के, क्योंकि आप यहाँ पर आपके कमी के प्रति एक्शन ले रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आपके सोच डार्कनेस हो के नेगेटिव हो, तो आप पॉजिटिविटी, जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिविटी के प्रति आप एक्शन ले रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जो भी कमी है उसके प्रति एक्शन ले रहे हो, तो इसीलिए यू फील गुड। यहाँ खुश हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो। अगर कुछ लोग लव भी चाहते हो तो लव भी आता हुआ दिख रहा है, ओके? दैट्स व्हाई यू लुक गुड। इमोशनली विश फुलफिलमेंट हो रहा है, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने ड्रीम का ख्याल रख रहे हो, ओके? तो गाइस एक्शन लीजिएगा, जो भी आप काम करना चाहते हो, लव लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, जो भी आपकी कमी है ना उस पर एक्शन लीजिएगा। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। मे भी शायद हो सकता है कि आपके सिचुएशन के प्रति आपको देखने का नज़रिया बदल जाए, ओके? वो फ्रेश स्टार्ट हो, या फिर आपको अगर कहीं ना कहीं डार्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था तो आपको वो इन्वायरमेंट का सोल्यूशन मिल जाए, फ्रेश स्टार्ट, ओके? बट लुक गुड, आउटकम अच्छा है। तो चॉइसेस है तो चूज़ कीजिएगा, ओके? सूझबूझ से, समझ से, ओके? लेट्स सी व्हाट्स द, अपना ख्याल रखते हुए व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, ओके? सी गाइस, दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल। में भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बेस बनाऊँ, फाउंडेशन बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक मजबूती लेके आऊँ किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल स्थिति में, रिलेशंस या अपने फैमिली वाइज। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच, ओके? डोंट थिंक सो मच, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। डोंट थिंक सो मच, ओके? बिकॉज म्यूज ऑफ मटेरियल का कार्ड यहाँ पर है। अपनी इस मटेरियल थिंग के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा एंग्जाइटी मत लीजिए, एक्शन लीजिए उस पर, ओके? आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। सी म्यूज ऑफ मटेरियल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेना एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है आपके इस मटेरियल गेन के लिए, मटेरियल स्टेबिलिटी के लिए। सो एक्शन लीजिए एंड फ्रेश स्टार्ट कीजिए। पेज ऑफ कप का कार्ड है, आपके लिए यूनिवर्स ने डोर ओपनिंग कर दी है अपॉर्चुनिटी के, ओके? क्रिएट कीजिए, बनाइए अपनी लाइफ को, आगे बढ़िए। जैसे कि मैंने आपके स्प्रेड में पहले कहा कि एक्शन आप लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी सारी डिज़ायर, जो भी मैं चाहता था वो पूरा हो रहा है, लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज,
तो यूज़ कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। ओके, आज का क्वेश्चन एरीज। ओके, एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। या स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, जैसे कि मैं सी रिस्क लीजिएगा ऐसा आपके स्प्रेड के हिसाब से, जो जिस भी एरिया में आपकी कमी है, ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो, नेगेटिव पैटर्न पे एक्शन लीजिए, रिस्क लीजिए। ओके, नो रिस्क, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज दिस इज़ द रेस्ट का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन से है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पीस लाइए अपने आप में, कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका माइंड शांत हो और आप अपने जो भी आपने सवाल पूछा उसके प्रति सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। ओके, तो रेस्ट करना है। पाइल नंबर 1 रेस्ट कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आए। ओके, लाइफ को बैलेंस करने के लिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। मे भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको पता है, फिर भी आप देख के भी अनदेखा करें। जैसे कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे, तभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो बस ऐसे ही है, मे बी शायद वो जस्ट अफवाहें हैं बोल के। ओके, बट आप डिनाइल करें, सिचुएशन को देख के भी अनदेखा करें। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, दे इज़ द हेल्पर। ओके, सपोर्ट है आपके स्टेबिलिटी के लिए, सपोर्ट है आपके इस मनी ग्रोथ के लिए, सपोर्ट है आपकी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, सपोर्ट है आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। दे इज़ द सपोर्ट। देखिए, लाइट है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखती है, दिस इज़ द सपोर्ट गाइस। देखिए, देख के भी आप लोगों की सराउंडिंग में सपोर्ट तो है, देखिएगा। ओके, एंड पाइल नंबर 3, दिस इज़ फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 3 यूज़ किया है, ओके, ये उनके लिए है गाइस। देयर इज़ अ डेथ। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मगर अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फिर रोलर कोस्टर हो रहे, देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग। ओके, नेगेटिविटी की एंडिंग है, या आपके मनी क्राइसिस की एंडिंग है। ओके, देयर इज़ द गार्जियन एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए। तो अकेले में रहिएगा एंड यूज योर इंट्यूशन। जैसे मैंने पहले कहा, पाइल नंबर 3 इस आपके सारे सिचुएशन को के जवाब आपके अंदर ही है। यूनिवर्स आपके मैसेज के ज़रिए या फिर कुछ ना कुछ सपोर्ट के ज़रिए आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, यूज योर इंट्यूशन। ओके, देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग, एंड कुछ ना कुछ रीबर्थ हो रहा है आप लोगों के लिए, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। वाओ, सेलिब्रेशन गाइस। ओके गाइस, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। पाइल नंबर 4, अगर आपके लव लाइफ में रिलेशनशिप ख़राब हो गई थी, सोशल नेटवर्किंग दूर हो गए थे, या फिर आपकी बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि न्यू स्टार्ट करना है बिजनेस वाइज या जॉब वाइज, वो चेंज हो रहा है। ओके, देयर इज़ द सेलिब्रेशन हैपनिंग गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर इज़ कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो आपको खुशी दे रहा है। ओके, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, बट वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए ही है। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5, सी, या आई नो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी क्राइसिस है, कॉन्फिडेंस की कमी है गाइस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, राइज अप होइए। ओके, राइज अप होइए एंड सतर्क रहिए अपने मैसेजेस पे, बॉडी के मैसेजेस पे या फिर माइंड के मैसेजेस पे। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको यूनिवर्स आपको केयर कर रहे हैं या फिर आपको सोल्यूशन दे रहे हैं आपके बॉडी के मैसेजेस के ज़रिए या फिर आपके माइंड के मैसेजेस के ज़रिए। ओके, ताकि आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलो और आप अपनी खुशी को देख पाओ। सतर्क रहिएगा कि आपके सिचुएशन के ज़रिए आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या यूनिवर्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं बोल के। ओके, उस पर सतर्क रहना है। अच्छी एनर्जी है गाइस। पाइल नंबर 1, आपको रेस्ट कीजिए। ओके, रेस्ट कीजिए ताकि आप पीस लेके आ सको और सोल्यूशन ढूंढ सको। पाइल नंबर 2, दे द सपोर्ट। ओके, सपोर्ट ढूंढिए, सपोर्ट है आपके सराउंडिंग में।
पैटर्न नंबर 3, आपकी लाइफ में एक पैटर्न ख़त्म हो रहा था, दूसरा स्टार्ट हो रहा था। गार्जियन एंजल इज देयर। पैटर्न नंबर 4, आपकी लाइफ में चेंज है, बट वो चेंज आपके अच्छे के लिए है। ओके, तो देखिए, तो स्ट्रेस मत लीजिएगा कि मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है। मेरी लाइफ में अगर चेंज मीन्स अगर आपकी लव लाइफ ख़त्म हो रही है तो मे बी शायद वो अच्छे के लिए ही हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, बट देयर इज़ द सेलिब्रेशन, देयर इज़ द हैप्पीनेस गोइंग ऑन। पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 5, आपको सतर्क रहना है आपके मैसेजेस पे। ओके, मे बी शायद ये साइकिक मैसेजेस ना हो, कोई आके आपको सडनली मैसेजेस दे जाए। ओके, तो उस पर सतर्क रहिएगा। ओके रीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।